So now is the most important topic of nuclear physics. न्यूक्लियर फिजिक्स में बस बाकी एक ये बचता है और बाकी वो बायोलॉजिकल्स कोई इंपॉर्टेंस थी और न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन तो सिलेबस में नहीं है. सो द ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक के हमेशा एमडीकेट में आएगा. एमडीकेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमेशा आते हैं एंड हाफ लाइफ इज़ वन ऑफ देम. और बाकी कोई भी पेपर उठा ले पास पेपर इंडिकेट का, सो उसमें हाफ लाइफ से एक दो तीन एमसीक्यूज जरूर आए होंगे और इस दफ़ा भी शायद दो तीन एमसीक्यूज आ जाए. सो हाफ लाइफ के बिफोर डूइंग एमसीक्यूज, सो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और ट्रिक्स सॉल्विंग हाफ लाइफ प्रॉब्लम्स. So basically half life क्या है, that is the 50% when a radioactive element decay 50%, जैसा कि the name indicate half life. So half a percent of the radioactive element decay. So the half life is, उसके दो बहुत से फार्मूले हैं. वन इज द 0.693 divided by decay constant. This is a decay constant. So also known as एक्टिविटी कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट से. सो हाफ लाइफ एक फार्मूला तो ये हो गई और बाकी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है वो हाफ लाइफ और नंबर ऑफ हाफ लाइफ के दरमियान है. सो डेट इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ. सो ये एक फार्मूला याद रखिए एमसीक्यूज के सोल्व में सोल्यूशन में इम्पोर्टेंट है, काम आएगा. एक फार्मूला ये हो गई. नाउ हमारे पास हाफ लाइफ के बाद हम डीके लाके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं. सो डिकेला बेसिकली say that the decay rate or the disintegration rate is directly proportional to number of nuclide, initial number of nuclide. से ये initial है. so इसमें constant क्या लगेगा, इसमें constant लगता है decay constant. से ये this is known as decay constant. this is known as initial nucleides, जितनी initial number of nuclide होती है, so that is n naught and that is the decay rate. सही है. और डीके रेट इसको एक्टिविटी भी कहते हैं. सही है. सो एक्टिविटी अगर आ जाए तो एक्टिविटी किसके बराबर होगी, डीके कांस्टेंट के और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लाइड के. अच्छा, नाउ हमारे पास एक बहुत सी दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं. एक है हमारे पास अनडिकेट के. सही है. इसको हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. जो हमारे पास अनडिकेट अमाउंट रह जाती है तो उसके लिए एक फार्मूला है एंड डेट इज यू आर एन इक्वल टू इनिशियल डिवाइड बाय 2 पावर n. सही है. एंड दिस n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ. सही है. और दूसरा हमारे पास अनडिकेट. सो अनडिकेट, दिस इज अनडिकेट. सही है. और डिकेट के लिए हम क्या लेते हैं, डेल्टा यू और डेल्टा एन. दिस इज फॉर अनडिकेट एंड दिस इज फॉर डिकेट. सही है. सो वो क्या आएगा, इनिशियल माइनस दिस इज इनिशियल न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूक्लियर माइनस अनडिकेट. सही है. सो ये हमारे पास डिकेट के लिए फार्मूला आ गई, हमारे पास अनडिकेट के लिए फार्मूला आ गई और डिकेला भी हमने पढ़ लिया और हाफ लाइफ के बारे में भी हमने दो तीन फार्मूला पढ़ लिए. सो और अगर एक्टिविटी की ग्राफ के बारे में पूछा जाए, सो एक्टिविटी का ग्राफ कुछ इस तरह है. दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्टिविटी. एक दो बार एमसीक्यूज आई थी. सही है. इट इज और वी नो डेट डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा टू इज इक्वल टू एक्टिविटी. सही है. ओके. तो इसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं आता. सही है. मैं ये कह रहा था कि इसका ग्राफ इस तरह आएगा, एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज हो जाती है और डिके रेट, इसका क्या मतलब, एक्टिविटी का क्या मतलब है, डिके रेट. सो डिके रेट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज्ड और ये कभी भी 100% डिके नहीं होती क्योंकि उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड, इनफाइनाइट टाइम हमारे पास रिक्वायर्ड है. सो ये इस तरह पैरेलल जाती है एक्सेस की, कभी भी इसको टच नहीं करती. सो 100% डिके हमारे पास इम्पॉसिबल है. अच्छा, सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स एमसीक्यूज. So first है कि starting with the sample of pure copper 66, 7/8 of its decay into zinc in 15 minutes. The corresponding half life is, so हमारे पास जो decay है वो कितना है, 7/8 है और हमारे पास given है टोटल टाइम. सही है. ये टोटल टाइम हो गई और decay अमाउंट हमारे पास आ गई. अब हमने फाइंड करनी है हाफ लाइफ. सो मैं आपको फार्मूला बताया था फॉर अनडिकेट. दिस इज फॉर अनडिकेट इनिशियल न्यूक्लियाइड और डिवाइड बाय 2 पावर n. सही है. अब हमारे पास अमाउंट जो गिवन है
डेट इज फॉर डिकेड, सही, ये डिके है। तो हमारे पास डिके के लिए क्या फार्मूला था, डेट इज डेल्टा एन इज इक्वल टू, या डेल्टा यू इज इक्वल टू इनिशियल माइनस अनडिकेड, सही है। सो अगर हम अनडिके के लिए फार्मूला निकालें तो इस तरह लिख सकते हैं ना कि एन इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये यू इस तरफ आ जाएगा सो प्लस हो जाएगा, और ये इस तरफ आ जाएगा माइनस हो जाएगा, सही है। सो नाउ हमारे पास जो इनिशियल अगर आपके पास ना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह वन ले लेंगे, सही है। और हमारे पास जो डिके थी वो क्या थी, 7/8। नाउ 7/8, अब सिंपल एलसीएम निकाल ले 8, सो 8 - 7 हो जाएगा, 7/8, सो ये 8 - 7 हो जाएगा, और 1/8 फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगी। सो नाउ हमारे पास अनडिकेट आ गई, सही है। अनडिकेट इज 1/8। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, सो आपको पता चल जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सो अनडिकेट हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं, सो हमारे पास ये बन जाएगा इनिशियल 2 पावर n। हम इनिशियल क्या लेते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ये वन ना हो तो हम वन ले लेंगे, 2 पावर n आ जाएगा। सो अब हम 8 को किस तरह लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हैं, 2 क्यूब। 2 क्यूब किसके बराबर है, 8 के बराबर है, सही है। सो ना हमारे पास मैथ्स का एक रूल है कि अगर बेस इक्वल हो तो उसकी पावर भी, बोथ साइड इक्वलिटी की पावर भी इक्वल हम ले सकते हैं। सो हमारे पास n आ गई 3। now हमने सब कैलकुलेशन n के लिए किया था। अब हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल, सॉरी नंबर ऑफ हाफ लाइफ मैंने आपको बताया, और इसका फार्मूला हमारे पास है टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। अब हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी थी, और हमने हाफ लाइफ के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड की, विच इज 3 हमारे पास आ गई थी। ना वो हम हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। सो द फाइनल फार्मूला विल बी 3 डिवाइड बाय n। अब हमारे पास टोटल टाइम थी 15 मिनट, सही है। सो 15 डिवाइड बाय 3 विल बी 5 मिनट्स। सो हमारे पास हाफ लाइफ क्या होगी, 5 मिनट। नेक्स्ट इज half life of given sample is 44 years. The sample will reduce to 50% of the original value after. So इट्स सिंपल एमसीक्यूज। अगर हमारे पास एक चीज़ की हाफ लाइफ 44 ईयर्स है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये 50% डिके होगी, 50% रिड्यूस होगी, सो इट रिक्वायर्ड 44 ईयर्स। सो none of the option is given, so none of the above. If the radioactive decay constant of radium is 1.07 milliwatt 10 to the power minus 4 per year, then the half life period is approximately equal to, so हमारे पास decay constant और half life का क्या relation था, that is half life equal to 0.693 divided by decay constant. So putting decay constant and then solve, so हमारे पास आंसर आ जाएगी। The half life of sodium is 2.6 year. If x gram of this sodium isotopes are initially present, how much is left after 13 years? So हमारे पास लिफ्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास अनडिकेट पूछ रहे हैं। सो अनडिकेट का फार्मूला क्या था, इनिशियल 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 डिवाइड बाय 2 पावर n, सही है। ये हमारे पास अनडिकेट का फार्मूला था। नाउ हमारे पास इनिशियल गिवन है कि इनिशियल हमने x लेना है, सही है। सो n हमारे पास नहीं है, सो n को हम क्या करेंगे, n को हम फाइंड करेंगे, एंड दैट इज फ्रॉम टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। सो हमारे पास टोटल टाइम थी 13 years and 2.6 years. So 13 years and divided by 2.6 years approximately equal to I guess 5। 5 आता है कि क्या आता है, सही है। सो अब हमारे पास n आ गई, सो पुटिंग दिस इन टू, इनिशियल की जगह हम x ले लेंगे, 2 पावर 5 एंड 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। सो x डिवाइड बाई 32 इज द आंसर। Next is a medical lab has a 16 gram of sample of radioactive isotope. After 6 hours, it was found that 12 gram of sample have decayed. The half life of isotope is, so हमारे पास decay कितना है, 12 ग्राम है। हमारे पास इनिशियल 16 ग्राम था, सही है। सो हमारे पास अनडिकेट क्या रह गई, 16 से -12, सो हमारे पास अनडिकेट रह गई 4 ग्राम। और हमारे पास आफ्टर आवर्स टोटल टाइम हमारे पास गिवन है, सही है। सो टोटल टाइम हमारे पास गिवन है, और हमने फाइंड करनी है हाफ लाइफ। हमारे पास अनडिकेट क्या गई, 16 - 4 12 4। सो बाय अप्लाइंग अनडिकेट फार्मूला वी नो डेट अनडिकेट इज इक्वल टू इनिशियल डिवाइड बाय 2 पावर n। सो हमारे पास क्या थी, अनडिकेट 4, सही है, और इनिशियल हमारे पास 16 थी, सो 2 पावर n। सो नाउ 16 को हम इस तरफ ले आएंगे, सो ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 16 into 1 divided by 2 power n. Now 4 will cancel this, 4 4 is 16, so 1/4 will be equal to 1/2n। अब हम 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 2, सो हमारे पास आ गई 2 पावर n। सो नाउ n इज इक्वल टू 2, हमारे पास n आ गई 2, सही है। अब हमने फाइंड करनी है हाफ लाइफ। सो बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला टोटल डिवाइड बाय हाफ लाइफ, सो हाफ लाइफ हमने फाइंड करनी है, द नंबर ऑफ हाफ लाइफ विल कम देयर। सो हमारे पास टोटल टाइम थी
6 आवर, सही है। सो 6 डिवाइड बाई ये क्या थी, 2 थी, सही है। सो कैंसल एंड हमारे पास आ गई हाफ लाइफ इज द 3 आवर्स। नेक्स्ट इज द सोर्स कंटेन इनिशियली nuclei of radioactive nuclide. How many of these nuclei have decayed after a time of interval of 3 half lives? So how many of these nuclei have decayed? हमसे decayed के बारे में पूछ रही है, सही है। और हमारे पास हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 3 है हमारे पास। सो जो डिकेड अनडिकेड का फार्मूला क्या था, डिकेड का फार्मूला ये था, सही है, डेट वाज इनिशियल माइनस अनडिकेड। अब हमने अनडिकेड फाइंड करनी है पहले। सो अनडिकेड का फार्मूला था इनिशियल डिवाइड बाय 2 पावर n। ना हमारे पास जो एन गिवन है, एन गिवन है वो क्या है, वो 3 है, सही है। तो हमारे पास आ जाएगी एन नॉट डिवाइड बाय 8। नाउ पुटिंग दिस u इन दिस, सो एन नॉट माइनस एन नॉट डिवाइड बाय 8। सो सिंपल एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 8 नॉट आ जाएगा माइनस एन नॉट आ जाएगा, और एन नॉट 8 एन नॉट माइनस एन नॉट विल बी इक्वल टू 7 एन नॉट डिवाइड बाय 8, एंड that is the ऑप्शन डी। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स इज 2.3 डेज, इट डीके कांस्टेंट पर डे विल बी। सो डीके कांस्टेंट क्या है, इसका हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट। तो हम क्या कर लेंगे, डीके कांस्टेंट को इस तरफ ले आएंगे और हाफ लाइफ को डिवाइड कर लेंगे 0.639 पे, और हाफ लाइफ कितनी है 2.3, तो हम सिंपली क्या करेंगे 0.693 डिवाइड बाय 2.3 कर लेंगे, एंड हमारे पास डीके कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 years if a rock initially contain 1 gram of radium, amount left after 6400 years will be। so amount left का क्या मतलब है, अनडिकेड हमसे पूछ रहे हैं, और हमारे पास इनिशियल 1 ग्राम है, हमारे पास टोटल टाइम थी 6400, और हमारे पास हाफ लाइफ है। सो सिंपली हमारे पास अनडिकेट का फार्मूला था, इक्वल टू नॉट डिवाइड बाय 2 पावर n। सो इनिशियल तो हमारे पास गिवन है 1 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, n को फाइंड करेंगे, n हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम कितनी थी 6400 और 1600 की आई गेस, हाँ। सो ये बन जाएगा 16 4 64 आई गेस। सो ये बन जाएगा नॉट डिवाइड बाय नॉट डिवाइड बाय 2 पावर 4, सही है। अनडिकेट हमारे पास ये रह जाएगी, और इनिशियल हमारे पास क्या थी 1 ग्राम थी, सही है, और 1 डिवाइड बाई 16 कर लेंगे। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 0.062। अब हम पॉइंट को इस तरफ ले आएंगे, सो 62 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 3 हो जाएगा, और 10 को पावर माइनस 3 की जगह हम मिली लिख लेंगे, सो 62 मिलीग्राम। Next is the half-life of radium is 1590 years. In how many years shall the Earth lose all his radium due to radioactive decay? So it's impossible कि एक ये सब्सटेंस पूरी के 100% डिके हो जाए। 100% के लिए हमारे पास इनफाइनाइट टाइम चाहिए, और इनफाइनाइट टाइम हम नहीं ला सकते। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है द हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ, 3/4 ऑफ सब्सटेंस विल डिके इन, सही है। सो हमारे पास 3/4 ऑफ सब्सटेंस डिके हो रही है, सही है। सो अनडिके हमारे पास क्या रह गई 1/4। सिंपली अगर हमारे पास 3/4 डिके हो रही है, तो हमारे पास क्या रह गई 1/4 अनडिके। अब हमारे पास अनडीके का फार्मूला है इनिशियल डिवाइड बाय 2 पावर n, सही है। अब हमारे पास अनडीके आ गई 1/4, इनिशियल हमारे पास गिवन है, इनिशियल हमारे पास गिवन नहीं है, सही है। सो हम क्या करेंगे, इनिशियल की जगह 1 ले लेंगे, 2 पावर n, सही है, और को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, सही है। सो n हमारे पास क्या आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू 2। अब हम हमने n किस लिए फाइंड किया, n हमने इसलिए फाइंड किया कि हमने टोटल टाइम फाइंड करनी है। टोटल टाइम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू n इनटू हाफ लाइफ। अब हमारे पास n थी 2, और हाफ लाइफ हमारे पास 4 आवर है, सही है। सो 2 4 8 आवर्स, हाफ लाइफ हमारे पास 4 आवर्स थी, 2 मल्टीप्लाई 4 सिंपली 8, सॉरी 4 मंथ, सो 8 मंथ होगी। A radioactive substance has a half life of 16 minutes. During 3 hours of percentage of the material that decay would be। तो हमारे पास अब परसेंटेज के बारे में पूछ रहे हैं। नाउ हमारे पास इन हाफ लाइफ थी 60 मिनट, सही है, और द परसेंटेज ऑफ मटेरियल डेट डिकेड वुड बी। सो डिकेड का बेसिकली पूछ रही है। अब हम सिंपली या हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, या मिनट्स को हावर में। सो सिंपली मिनट्स को अगर हम हावर में कन्वर्ट कर ले, सो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, सही है। तो हमारे पास जो डिकेड का जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह था का, कि डेल्टा यू इक्वल टू इनिशियल माइनस अनडिकेड। अब हमारे पास अनडिकेड नहीं है, सो अनडिकेड के लिए हम क्या कर लेंगे, इनिशियल
डिवाइड बाई 2 पावर n, हमारे पास ये फार्मूला है, सही है। अब n को हम फाइंड करेंगे, और n को हम किस तरह फाइंड करते हैं, टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ। अब हमारे पास टोटल टाइम थी 3 आवर्स और ये 60 मिनट थी, सो हमने इसको कन्वर्ट किया और में, सो 3/1 इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास आ गई ये कि अब परसेंटेज में गिवन है, सो ये परसेंटेज में हम क्या लेते हैं, इनिशियल न्यूक्लियड हमारे पास गिवन नहीं है, सो हम यहाँ पर परसेंटेज में अगर है तो हम परसेंटेज में 100 ले लेंगे 1 की जगह, और हमारे पास क्या थी n इज इक्वल टू 2 पावर 3 हो जाएगी। सो 100 डिवाइड बाई 8 हम कर लेंगे, और ये अगर हम डिवाइड कर ले, सो 8 1 जा 8 और 220, 8 2 जा 16, 4 रह जाएगा, एंड 8 5 जा 40। सो हमारे पास 12.5 आ गई अनडिकेड। सो डिकेड हमारे पास क्या है, इनिशियल हम क्या लेंगे 100% लेंगे, एंड 12.5 माइनस, सो सिंपली 87.5% इज द डिकेड, कितनी गई 7.5। नेक्स्ट इज हाँ अच्छा ये रिपीट हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज 6.5 आवर। इफ here are initially 48 multiplied 10 to the power 32 atoms of this isotope, the number of atoms of this isotope remaining after 26 hour is, so number of atoms remaining का क्या मतलब है कि हमने अनडिकेट फार्मूला यूज करना है, हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, और हाफ लाइफ 6.5 है और टोटल 26 आवर है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली अनडिकेट इज इक्वल टू इनिशियल डिवाइड बाई 2 पावर n, सो n हम फाइंड करेंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ एंड डेट इज 26 डिवाइड बाई 6.4, सो इसका आंसर आता है 4। सो हमारे पास बन गई 2 पावर 4 हो जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, और इनिशियल हमारे पास कितनी थी 32, 48 मल्टीप्लाई 10 को पावर 32, सो 48 मल्टीप्लाई 10 को पावर 32 डिवाइड बाई 2 पावर 4 क्या है 16 है, सो 16, नाउ 16 विल बी डिवाइड बाई 48 एंड 16 3 48, हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 3 मल्टीप्लाई 10 को पावर 32, and that is 3 multiplied 10 to the power 32. Next is a radioactive isotope has a half life of 3 days, the time after which its activity is reduced to 6.25% of its original value is, so हमारे पास 6.25% का क्या मतलब है कि हमारे पास अनडिकेट है, 6.25 हमारे पास रह गया है, सही है। और हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो 3 डेज है, एंड द टाइम, और हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, सही हो जाएगा 6.25 is undecayed, so undecayed is equal to initial divided by 2 power n। अब हम परसेंटेज में गिवन है, सही है 6.25 परसेंटेज में गिवन है, सो हम इनिशियल क्या लेंगे 100 लेंगे, सही है परसेंटेज में। नाउ ये 100 इस तरफ आ जाएगा, सो 6.25 डिवाइड बाई 100 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पावर n, ये 100 सिंपली इस तरफ आ गया, सही है। अच्छा सो 100 6.25 अगर हम इस पे 100 पे डिवाइड करें, सो हमारे पास क्या आता है 16 आता है आई गेस, सो 16 आ गई 1 2 पावर n, 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 4, सही है। सो यहाँ भी 1 डिवाइड बाई 2 पावर n, सो n हमारे पास क्या गई 4 सिंपली, नाउ n हमारे पास आ गई 4। अब मसला खत्म हो गया, टोटल टाइम n हमारे पास क्या है, टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ, सो टोटल टाइम आ गई n हमारे पास थी 4 थी, और हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है 3 है, हाफ लाइफ हमारे पास है 3, सही है। सो 3 मल्टीप्लाई 4 विल बी, हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 3 और हाफ लाइफ हमारे पास 3 है, सो 12 डेज। The decay constant, which is the reciprocal of the time duration for which the number of atoms of radioactive substance falls to, अच्छा सो इसका बस ये आंसर रटा कर ले 37%, क्योंकि हमारे पास ये जो फार्मूला है डीके कांस्टेंट डीके वाला कि डीके रेट हमारे पास बराबर है डीके कांस्टेंट के और इनिशियल न्यूक्लियोटाइड के, सो इस पर अगर हम मैथ्स के फार्मूले अप्लाई करें इंटीग्रेशन और फिर कैलकुलस रूल्स की आती, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आती है वो कुछ इस तरह आती थी आई गेस, एक्सपोनेंशियल पावर हमारे पास आती है और माइनस टी हमारे पास आ गई, सही है इस तरह थी, टी ऊपर थी पता नहीं, और टाइम कांस्टेंट डीके कांस्टेंट नीचे थी या पता नहीं किस तरह थी, तो इस तरह एक इक्वेशन बन जाती थी, सही है। और फिर हम इसको इसमें वो रेसिप्रोकल टाइम पुट करेंगे, और एक्सपोनेंशियल पावर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ये ई, सो इसकी अपनी एक वैल्यू है, सो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगी वो 37% आ जाएगी। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज टर्म डीके कांस्टेंट इज, सो इसका क्या रिलेशन था 0.693 डिवाइड बाई टाइम डीके कांस्टेंट, व्हिच इज ऑप्शन डी।
अच्छा, next is the two radioactive sample S1 and S2 have half-lives 3 hour and 7 hour respectively. If they have the same activity at certain instant t, what is the ratio of number of atoms of S1 to S2 at instant t? So हमारे पास कंडीशन गिवन है कि दोनों की एक्टिविटी सेम है, सही है। सो A1 इक्वल टू A2। नाउ हमारे पास एक्टिविटी क्या है, डीके कांस्टेंट और नंबर ऑफ एटम हमारे पास आ गई। डीके कांस्टेंट और N2 हमारे पास यहाँ आ गई, सही है। नाउ डीके कांस्टेंट किसके बराबर है, 0. दोनों की सेम थी, सही है। सो A1 विल बी इक्वल टू A2, कंडीशन गिवन थी, सही है। और एक्टिविटी किसके बराबर है, दैट इज द डीके कांस्टेंट और एन हमारे पास अभी एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, डीके कांस्टेंट और N2। सो डीके कांस्टेंट किसके बराबर है, 0.693 के डिवाइड बाई हाफ लाइफ के। सो T1 आ गई, T1 इज द हाफ लाइफ एंड 0.693 इधर आ गई T2 और N2। सिंपली ये हमने डीके कांस्टेंट की जगह लिखी है। नाउ 0.63 693 विल कैंसिल ऑन बोथ साइड। हमारे पास क्या रहेगी, N1 T1 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई T2। तो हम क्या कर लेंगे, N2 को इधर ले आएंगे और N2 T1 उधर चला जाएगा। सो द फाइनल इक्वेशन विल बी लाइक दैट, N1 डिवाइड बाई N2 T1 डिवाइड बाई T2, सही है। अब हमने नंबर ऑफ क्या फाइंड करने हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करनी है, सही है। और हमारे पास जो ये S1 क्या है, S1 से यहाँ पर हाफ लाइफ रिप्रेजेंट की गई है। सो ये हमारे पास T1 हो गई, हमारे पास T1 थी 3 और T2 है हमारे पास 7। सो हम सिंपली T1 की जगह 3 पुट लेंगे और ये हमारे पास T2 7 थी, 3 पावर 3/7 हमारे पास आंसर आ जाएगी नंबर ऑफ एटम्स की। नेक्स्ट इज द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन न्यूक्लाइड इज गवर्न बाय द रिलेशन वेयर इज डीके कांस्टेंट इक्वल टू 2.4 व्हाट द हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लाइड इज। सो हाफ लाइफ हमारे पास बराबर है 0.69 divided by decay constant, and decay constant is 2.4। so simply 0.693 पे 2.4 multiplied by 10 power minus 8 डिवाइड कर लेंगे। next is a sample of radioactive material has mass and decay constant and molecular mass and the activity of the sample is, हमारे पास एक्टिविटी किसके बराबर है, that is decay constant and n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स है। और हम नंबर ऑफ एटम्स को किस तरह फाइंड करते हैं, अगर मास हमारे पास गिवन हो तो हम क्या करेंगे, मास को मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड करेंगे, दिस इज मास दिस मॉलिक्यूलर मास, और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली डेट ऑफ स्टाइकोमेट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। सही है, वहाँ पर हम क्या करते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल हम किस तरह फाइंड करते थे, मास को मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर एंड मॉलिक्यूलर मास। If a radioactive isotope of silver have a half life of about 7.5 days, after 15 days the remaining isotope of its origin is, so remaining का मतलब क्या है, undecayed हमसे पूछ रहे हैं। So हमारे पास हाफ लाइफ 7.5 days है, टोटल टाइम 15 days है और undecayed हम फाइंड करेंगे। So undecayed formula is equal to initial divided by 2 power n। now n को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ एंड डेट इज, टोटल टाइम थी हमारे पास 14 थी, 15 थी, 15 थी और 7.5 थी। सो 15 7.5, अगर 7.5 15 भी डिवाइड करें 2 आ जाएगा। सो अब ऑप्शन में परसेंटेज गिवन है, सही है। सो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसकी जगह 100 लिख लेंगे, 1 की जगह हम 100 लिख लेंगे और n की जगह 2 आ जाएगा। सो 2 पावर 2, सो 100 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा एंड 4 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 25%। सो आंसर इज 25%। आफ्टर n हाफ लाइफ द नंबर ऑफ अनडिकेट एटम्स लेफ्ट इज, सो हमारे पास अनडिकेट का फॉर्मूला क्या था, दैट इज इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 2 पावर n, सही है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लें, सो 2 पावर 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और पावर n आ जाएगा। नाउ अब n को हम किस तरह लिख सकते हैं, n किसके बराबर है, टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। सो n को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास बोथ इक्वेशन वैलिड है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ a and b। रेडियोएक्टिविटी के बेस विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सो हमारे पास जो फाइनल रेडियोएक्टिविटी का इक्वेशन है, दैट इज ऑप्शन ए, E is the exponential constant and this is the decay constant। वहाँ पर एक उस एमसीक्यूज में मैं टाइम को डिवाइड कर रहा था डीके कांस्टेंट से, सो एक्स विल बी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। द रेट ऑफ काउंटर एट क्यू इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 10, सही है, ऑप्शन बी। एंड डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड की इक्वल है 1 बैक की। नंबर 4 इज यूनिट ऑफ, सो ये भी एक्टिविटी का यूनिट है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें एक छोटी सी टॉपिक रहती है, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, उसको भी देख ले और वो बाकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और इसमें बाकी कुछ नहीं है खास, बस ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, रेडियो एक्टिविटी और हाफ लाइफ और